सरकार को ये पता चल चुका है कहाँ कहाँ खड्डे हैं और उसमें कितना पानी निकल सकता है। आदाब, मैं मुशर्रफ शम्सी एक बार फिर तिरछी आँख खबर लेकर आपके सामने आया हूँ। मीरा भाईंदर में भाजपा प्रचंड जीत के साथ बहुमत में आई है, लेकिन मेयर एक जनरल महिला होगी और वो क्या उस मेयर का चुनाव नरेंद्र मेहता करेंगे जो यहाँ बीजेपी के सर्वे सर्वा है, या फिर मेयर का चुनाव पर्ची से होगा। पर्ची से मेयर का चुनाव होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी में सिर्फ 2 ही नेता हैं और उसके बाद 1 और 2 के बाद बीजेपी में नेताओं की गिनती खत्म हो जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुआ, लेकिन जब भारी अक्सरियत से बीजेपी वहां चुनाव जीत गई तो पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ और शिवराज सिंह का पत्ता कट गया। ठीक उसी तरह राजस्थान में बीजेपी भारी अक्सरियत से चुन के आई और वहाँ भी जो बड़े बड़े नेता रहे वो उनका नाम कट गया और पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री तय किए गए। मीरा भाईंदर भी भाजपा एक बड़ी अक्सरियत के साथ चुनकर आई है और ऐसे में भाजपा में एक तरह से ये चल रहा है कि किसी भी नेता को मजबूत न रखा जाए। ये इस तरह से कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर में जो चुनाव हुए इसमें नरेंद्र मेहता का भरपूर दखल था और इसी वजह से वो शिवसेना शिंदे के साथ इत्तेहाद नहीं कर पाए, लेकिन मीरा भाईंदर पर नज़र मुख्यमंत्री की रही और वो सब कुछ मीरा भाईंदर को गाइड करते रहे। ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में मेयर के चुनाव का फैसला अकेले नरेंद्र मेहता करेंगे इसमें शक है। अगर नरेंद्र मेहता करेंगे तो पहले जो मेयर थी उनके बड़े भाई की बीवी वो एक बार फिर मेयर बन जाएंगी, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार का दखल होगा तो फिर यहाँ भी किसी नई महिला जो जनरल कास्ट से आती है वो मेयर बन सकती है। ये कहना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि इस बार जो भाजपा चुनाव कुछ अलग तरीके से लड़ी है। मीडिया को बहुत हद तक साथ नहीं लिया गया, या यूं कहें कुछ गिने चुने मीडिया को भाजपा अपने साथ रखी। साथ ही हर एक उम्मीदवार को ये गाइडलाइन दिया गया वो अपने तौर से मीडिया में कुछ भी प्रचार ना करें, अपने बारे में भी ना करें। जो भी प्रचार प्रसार रहा चुनाव के दौरान वो सब महाराष्ट्र जो बीजेपी ऑफिस है, प्रदेश ऑफिस, वहाँ से कैंपेन चलाया गया। इसलिए मीरा रोड या मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा इस बात पर खर्च नहीं हुआ कि कौन क्या करे और किसी पर जो है आर्थिक बोझ लादा गया। ऐसे में अगर मीरा भाईंदर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद एक हिंदुस्तान में एक पावरफुल नेता हैं, वो मेयर का चुनाव करे और वो भी पर्ची से, तो कोई अजूबा नहीं होगा। अगर मीरा भाईंदर में सब कुछ नरेंद्र मेहता के हाथ में छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि एक तरह से वो उनकी मनमानी शुरू होने की आशंका है। वैसे भी 2022 के बाद जो है मीरा भाईंदर में या महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका है वहाँ प्रशासन अपना काम देख रहा था, चूँकि सभी कमेटियाँ भंग हो चुकी थी, या मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरह दूसरी महानगर पालिका के टर्म जो है खत्म हो चुके थे, समितियाँ भंग हो चुकी थी। ऐसे में सरकार को ये पता चल चुका है कहाँ कहाँ खड्डे हैं और उसमें कितना पानी निकल सकता है। इसलिए उन खड्डों को भरने के लिए सिर्फ एक आदमी को काम नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मेयर किसी नेता का ना हो, स्थानीय नेता का ना हो, इसलिए ये पर्ची के साथ भी यहाँ का मेयर चुना जा सकता है, जिसकी मैं पूरी संभावना देख रहा हूँ। इस छोटे से वीडियो के साथ मैं मुशर्रफ शम्सी कैमरामैन अल्तमश के साथ तिरछी आंख न्यूज़। मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।